Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 18th August 2020. So we will start right away. First word that we are going to discuss today is constraint. कांस्टेंट का हिंदी मतलब जो होता है, हिंदी मतलब होता है कांस्टेंट का बाधा या रुकावट. ओके, बाधा या रुकावट इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट. सो इंग्लिश इसका मतलब हो जाता है कि लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन फॉर एनीथिंग दैट इज नोन एज कांस्टेंट. सो लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन, दिस इज कांस्टेंट. सिमिलर वर्ड इसके क्या हो जाएंगे आपके, एक तो लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन, ये तो दो हो ही गए. दूसरा चेक, CHEC के चेक, कंट्रोल और रिस्ट्रेंट, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं. दीज आर द सिमिलर वर्ड. अपोजिट वर्ड हो जाते हैं कॉन्स्टेंट के. एक तो हो जाता है अनकॉन्स्टेंट और दूसरा हो जाता है आपका इनकंसिस्टेंस. तो ये दो वर्ड हो जाते हैं आपके कॉन्स्टेंट के अपोजिट में. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज प्रोटोकॉल. सो प्रोटोकॉल मीन्स होता है द एनी ऑफिशियल प्रोसीजर और सिस्टम फॉर रूलिंग और गवर्निंग एनीथिंग. सो दैट इज नोन एज प्रोटोकॉल. किसी भी काम करने का अगर कोई एक सेट तरीका ऑलरेडी तय किया गया है उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल. सो इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं प्रोटोकॉल के. एक तो हो जाता है ट्रीटी, सेकेंड वन इज एग्रीमेंट एंड थर्ड इज कन्वेंशन. ये तीन सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके प्रोटोकॉल के. ठीक है, ट्रीटी, एग्रीमेंट, कन्वेंशन, ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके प्रोटोकॉल के इंग्लिश में. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एम्ब्रेस. एम्ब्रेस का एक्चुअली दो मतलब होता है. एक तो मतलब होता है गले लगाना एंड दूसरा मतलब होता है इसका किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना या स्वीकार करना. सो गले लगाना या स्वीकार करना, ये दो मतलब होता है एम्ब्रेस का. ठीक है, सो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हो जाते हैं, एक तो गले लगाने वाले टर्म में हो जाएगा हग, होल्ड और कडल. एंड एक्सेप्ट करने वाले उसमें रेफरेंस में हो जाता है वेलकम, एक्सेप्ट और टेकअप. ठीक है, एंड अपोजिट वर्ड हो जाता है एम्ब्रेस का. अपोजिट वर्ड फॉर एम्ब्रेस दैट इज रिजेक्ट और एक्सक्लूड. ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं एम्ब्रेस के. ओके, सो किसी को स्वीकार करना, हक करना, एक्सेप्ट करना, दैट इज द सिमिलर वर्ड. अपोजिट वर्ड इज रिजेक्ट और एक्सक्लूड. ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज कॉन्सोनेंस. CONSONANCE, कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस का मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है इसका तालमेल या अनुरूप. ये इसका मतलब होता है हिंदी में. सो कंपेटिबिलिटी बिटवीन ओपिनियन एंड एक्शन दैट इज नोन एज कॉन्सोनेंस. ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ अगर कोई भी चीज़ मैच करती है या कंपेटिबल होती है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस. ओके, सिमिलर वर्ड इसके क्या हो जाते हैं, सिमिलर वर्ड होता है एक तो होता है कॉन्कॉर्ड, सेकेंड वन इज अकॉर्ड एंड थर्ड इज अकॉर्डेंस. हार्मनी, यूनिजन, ये भी इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं कॉन्सोनेंस के. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज प्रैग्मेटिक. प्रैग्मेटिक का मतलब होता है एनीथिंग विच इज नॉट थ्योरेटिकल. सो कोई भी थ्योरी को अगर आप प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व करके उसका एक्सपीरियंस जो होता है, जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, उसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक. सो प्रैग्मेटिक का हिंदी मतलब होता है व्यवहारिक. ओके, व्यवहारिक इसका हिंदी मतलब होता है सो डीलिंग विथ थिंग्स सेंसिबली based on practicality rather than theoretical consideration, that is pragmatic. ओके, सिमिलर वर्ड इसके क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा प्रैक्टिकल, दूसरा हो जाता है रियलिस्टिक. सो प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, सेंसिबल, ये
सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड जो होता है, अपोजिट वर्ड हो जाता है, एक तो होता है इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक। बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल कोई भी चीज़ होती है तो वो होती है अपोजिट ऑफ प्रैग्मेटिक। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा आपका ये है यूनेंशिएट। यूनेंशिएट मीन्स होता है सेइंग और प्रोनाउंसिंग एनीथिंग वेरी वेरी क्लियरली। सो इसका हिंदी मतलब होता है उच्चारित करना, उच्चारित करना। सिमिलर वर्ड आपके इंग्लिश में हो जाते हैं प्रोनाउंस, आर्टिकुलेट, से, स्पीक, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड इसका जो होता है मिस स्पीक, स्टैमर। अपोजिट वर्ड अगर यूनानिम्स का बोलेंगे सो अपोजिट वर्ड हो जाता है, एक तो होता है मिस स्पीक, स्टैमर, बैबल और स्लर। ओके, ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं यूनानिम्स के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एपेरेंट। एपेरेंट का मतलब होता है कि क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। सो एनीथिंग विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड, दैट इज नोन एज एपेरेंट। ओके, सो इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके, सिमिलर वर्ड इंग्लिश में क्या हो जाता है आपका एविडेंट, एविडेंट, प्लेन, ऑब्वियस, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड हो जाता है इसका, अपोजिट वर्ड इज अनक्लियर और ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर वर्ड हमने पिछले 2-3 सेशन में डिस्कस किया है। सो ऑब्सक्योर एंड अनक्लियर, दीज आर द अपोजिट वर्ड फॉर एपेरेंट। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज रिटरेट। अब इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बार बार दोहराना। सो रिपीटिंग एनीथिंग अगेन एंड अगेन, दैट इज नोन एज रिटरेट। ओके, सिमिलर वर्ड क्या हो जाता है आपका रिपीट, रिटेल और रीस्टेट, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है आपका, नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज यूसर्प। यूसर्प का हिंदी मतलब होता है हड़पना। किसी भी चीज़ को अगर ज़बरदस्ती या अपने बल का प्रयोग करके किसी भी चीज़ से ले लेते हैं, उसको जो एक्वायर करते हैं, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज यूसर्प। ओके, सो इसके कई वर्ड है। यूसर्पर जैसे जो उस एक्टिविटी को करता है उस यूसर्पर बोलते हैं। अब यहाँ जैसे यूसर्प्शन है, उस प्रोसेस को यूसर्प्शन बोलते हैं। सो ये किसी भी चीज़ को सीज करना, टेक ओवर करना, ये उसको ये मतलब होता है। सिमिलर वर्ड इसका क्या हो जाता है, सिमिलर वर्ड होता है आपका आउस्ट, ओवरथ्रो, रिमूव, सीज, टेक ओवर, ये इसके मतलब हो जाते हैं सिमिलर। अपोजिट वर्ड इसका होता है, अपोजिट वर्ड होता है रिसीव, इनहेरिट और एक्सेप्ट, ये अपोजिट वर्ड हो जाता है यूसर्प का इंग्लिश में। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारे डिफाइंस। डिफाइंस का हिंदी मतलब होता है कि अवज्ञा करना, आज्ञा का उल्लंघन करना। ठीक है, सो ओपन रेसिस्टेंस और ओपन डिसओबीडियंस टुवर्ड्स अथॉरिटी, दैट इज नोन एज डिफाइंस। सिमिलर वर्ड इसके होते हैं आपके रेसिस्टेंस, अपोजिशन, डिसओबियंस और सिमिलर वर्ड इस अपोजिट वर्ड हो जाता है इसका सबमिशन, ओबीडियंस, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में। ठीक है, सो ये रहे आज के 10 वर्ड्स फॉर 18th अगस्त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।